मैं राजेश मास्टर बनारस वाला सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम करता हूँ। किसान भाइयों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसे हम लोग प्यार से बापूजी भी बोलते थे, वो एक बात कह के गए थे कि बकरी के बारे में उन्होंने बोला था कि बकरी गरीब की गाय है। अब इतने बकरी गरीब की गाय है, कैसे गरीब की गाय है, वो चीज़ें मैं आज आपको बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ। अगर समझ में आ जाएगा बात तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है और आप सोच रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो आप बकरी से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि थोड़ा सा आपको अपनी सोच को बड़ा रखना पड़ेगा। अब बकरी गरीब की गाय, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें किसी भाई को मेरी बात को अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे कि जिनके पास पैसा है काफ़ी, वो सेब खाते हैं अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए, लेकिन सेब की तुलना बहुत सारे जानकार लोगों ने अमरूद से किया है। जिनके पास पैसा कम है, अब उनको भी अपने स्वास्थ्य को उत्तम रखना है, वो अमरूद खाएं। सेब और अमरूद दोनों के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसी तरह बकरी और गाय दोनों के रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, लेकिन ये जो आपका अमरूद है सेव का मुंह मारता है, और ये जो बकरी है आपकी गाय को फेल करती है। काम करने का टेक्निक अच्छा होना चाहिए। कारण क्या है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। एक जर्सी गाय आप लेने जाएंगे, मोटा मोटी कम से कम नहीं कुछ मिलेगी तो 30-35 हज़ार की ही मिलेगी। अब 35 हज़ार मैं मान के चल रहा हूँ, मीडियम उसका जो है। अब 35 हज़ार में आप देसी बकरी खरीदने जाओगे तो 7-5-35, 5 हज़ार के रेशियो से 7 बकरी आ गई। आपका जो ये गाय है वो एक बच्चा देगी। अगर बछिया निकल गई तो वाह वाह, अब बछवा निकल गया तो कपारे का भूत, कैसे ही हटी ओकर कौनो कीमत ना। अब इसमें बकरी क्या करती है, खस्सू देता बकरी देता, दोनों को का हिसाब किताब पैसे वाला है। दूसरा काम क्या है, आपकी गाय एक बार जब बड़ा मेहनत करेंगे तो 1.5 साल के बाद फर्स्ट बार बच्चा देगी, और दूध सुबह का आप देंगे पलटा वाले को मार्केट के लिए, और शाम वाला खाएंगे। और जब फिर आपकी वो जब गाय गाभन हो जाएगी तो मान के चलिए कि लगभग 2 महीने से लेकर 3 महीने के पहले वो दूध बंद कर देगी, और जो पैसा आपने बचाया वो पैसा वो खा के फिर मामला बराबर कर देगी। अब बकरी पे आइए, 2 ही बच्चा मैं रख रहा हूँ, और जब 2 बच्चे आएंगे 60 दिन बाद फिर गाभन, 155 दिन बाद फिर बच्चे, फिर 60 दिन के बाद, मतलब हिसाब किताब गुणात्मक हो जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो बात कही कि नहीं बकरी गरीब की गाय है, तो वो बात है, सत्य है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गांव में प्रायः, चूँकि मेरा थोड़ा सा ये होता है कि सर्वे करना, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना बड़ा मज़ा आता है, कि मैं भी बहुत अपने आप को हाई फाई नहीं, मतलब ऐसे लोगों से मिलिए जो अपना दुख आपसे कह सके। तो मेरा थोड़ा सा गांव में या कहीं मैं जाता हूं तो ऐसे लोगों से मिलता हूं, उनके दिल की बात मैं जानने का प्रयास करता हूं। अब मैं आपको गंवई भाषा में समझाता हूं कि मैं गया कई जगह, एक माँ मिली, मैं उनको माँ ही कहूँगा क्योंकि उनकी एक बिटिया की शादी हो गई थी और विदाई था। स्थिति उनकी ऐसी नहीं थी कि उनके पास कोई पैसा था। हाँ, वो 2-3 बकरियाँ रखी थी। हम उनसे पूछे, थोड़ा सा उनको खोदे कि नहीं, अरे माताजी लड़की की विदाई है तो कैसे पैसा मैनेज करेंगी, बहुत पैसा कमाई तो नहीं है। तो हंस के कहने लगी कि ए भैया बहुत पैसा तो ना बा, लेकिन हुब्बा करवा हमारा तैयार है, बेच के लड़कियाँ की विदैया कह दे। सोचिए, ये बकरी आपको ऐसे मौके पर काम आती है कि जब चाहे आप ATM का काम करती है। और आप गाय चाहे जब नहीं बेच सकते हैं, बड़ा जानवर है, उसको लेने वाला चुनिंदा होना चाहिए। लेकिन ये जाएगी, कटिंग में कटेगी और रुपया आ जाएगा। कोई कटर आकर उठा ले जाएगा, कोई पालक आके उठा ले जाएगा, कम पर 5,000 6,000 रुपया, और 35,000 30,000 रुपया। बड़ा जानवर रखने की भी व्यवस्था करिए। और मैं जर्सी गाय की बात कर रहा हूँ। जर्सी गाय भाई जो पाले हैं, जो सफल फार्म, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जर्सी गाय बेकार है, मैं एक तुलना कर रहा हूँ कि कहाँ मुनाफा आपको ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जब बकरी को गरीबों की गाय कह दिया, वो कह दिए, ऐसे नहीं कह दिए,
वो जानकार आदमी थे, वो समझ रहे थे कि एक गरीब गाय नहीं ले सकता है, लेकिन एक गरीब बकरी पालकर अपनी जीविका को चला सकता है, कम खर्चे में अपने ज़िंदगी को जी सकता है। तो गरीब की गाय जो है, गरीब ये बकरी है, और बकरी को एटीएम भी कहा जाता है। जब मन आपका करे, आपके पास जानवर तैयार है, जब मन करे आप उसको बेचकर अपना काम सरका सकते हैं। क्योंकि मैं तो काम अपना 6 साल 7 साल से कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ बेसिक में, लेकिन अब वहाँ पर मेरा काम अलग है। यहाँ पर मुझे कोई कहे कि अरे बकरी पालत है मास्टर साहब, भैया अपन विचार अब अपने पास रख ले रहा। ये बदे कि जब हमार समय परिस्थिति जौन हिसाब से बनी तो हम अपन चाहे जौन काम करी, बिजनेस कोनो छोट बड़ ना हो, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो किसान भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को पढ़ाइए मत, बकरी पालन करवाइए, नहीं, आप बच्चों को पहले शिक्षा दिलवाइए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सभी परिस्थितियों को बदल सकती है, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल सकती। इतनी नौकरी नहीं है कि जितने लोग पढ़े लिखे हैं सबको नौकरी नहीं मिल सकती। जब नौकरी नहीं मिल सकती तो आपको बिजनेस करना होगा। और चूँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सारे बिजनेस खराब हैं, सभी बिजनेस इनका चल रहा है बढ़िया है। मैं बात उसी के करूँगा जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे मैं सफल हूँ। तो मैं बकरी पे बात करूँगा। तो बकरी पालन इतना लाभकारी धंधा है, छोटा जगह ज़्यादा पैसा। तो भैया जब कम पैसा लगाकर कम जगह में ज़्यादा पैसा कमाने का चांस है तो हम दूसरी तरफ काहे सोचेंगे, हम बकरी पालन करेंगे, बकरी पालन से अच्छा पैसा कमाएंगे। अब बकरी की कहानी ये है कि देखते होंगे लोग कहते होंगे कि एक गाल काटी एक बार खाई, लेकिन कौनो हरा चारा हो एक बार खाई जरूर हो। जब खाने में इतनी शैतान बकरी है, कम खा के पल सकती है, कुछ भी खिला के पाल सकते हैं, कम जगह में रख सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, तो सिद्ध हुआ कि नहीं? आप ही लोग बताइए, सिद्ध हुआ कि नहीं? गरीब की गाय बकरी है। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। अगर कोई जानवर ऐसा है जिसे हम गरीब की गाय कह सकते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा इस बात को कि नहीं, गरीब की गाय बकरी है। तो मैं राजेश मास्टर बनारस वाला भी इस बात को स्वीकार करता हूँ कि नहीं, गरीब की गाय अगर कोई जानवर है तो वो है बकरी। तो आप लोग बकरी की दुनिया में आइए, तहलका मचाइए, अच्छा रुपया कमाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगले एक नए वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं ये गारंटी लेता हूँ दोस्तों कि मैं आपसे आप मुझे वीडियो के माध्यम से ही जानते हैं। हमारी आपकी दूरी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम 24 घंटे आपके साथ जुड़े हैं। अगर आप बकरी पालन की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं आपके सीना ठोक के कहता हूं कि 24 घंटा मोबाइल के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। और मैं अपने आप को बहुत विद्वान नहीं मानता हूं। मैं अपने आप को एक छोटा मोटा बकरी पालन का एक पालक मानता हूं, छोटा मोटा जानकार हूं। इतना जानकारी प्रभु ने, मेहनत से हम लोगों ने इतना कमाया है, इतना अर्जित किया है कि आपकी बकरी पालन को सफल कराना मेरी गारंटी होगी। मोबाइल के माध्यम से जुड़े रहिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है, बात मेरे समझ में नहीं आएगी, हमारा एक ग्रुप है, हमारा एक चैनल है, बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, किसी न किसी भाई से मिलकर आपकी समस्या का समाधान मैं करवाने की गारंटी लेता हूं। तो बहुत कुछ न बोलते हुए मैं राजेश मास्टर एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अपना आशीर्वाद दुआ इसी तरह बनाए रखें मेरे साथ। आप लोगों का जब रिस्पांस आता है, कोई भाई फ़ोन करता है तो बड़ी खुशी होती है और छोटी मोटी जानकारी के साथ मैं उस भाई से जुड़ जाता हूं और ऐसा जुड़ता हूं कि जो मेरे भाई मुझसे जुड़े हैं वो इस बात का प्रमाण देते हैं। और आप नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़िए, बकरी पालन, सफल बकरी पालन करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। बहुत कुछ न बोलते हुए मैं राजेश मास्टर अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, मित्रों, किसान भाइयों, फार्मरों को सादर प्रणाम करता हूं।